हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ही कुछ टॉपिक से। आपका थर्मोडायनेमिक्स सेकंड आप लोगों की चल रही थी, उसके आगे आप लोगों को एंट्रोपी के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए जा चुके थे कि एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, एंट्रोपी कैसे कुछ वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। तो वैसे ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंट्रोपी जो होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर किस प्रकार से डिपेंड करती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मतलब हमारी जो एंट्रोपी है वो हमारे पास कैसे डिपेंड कर रही है किसी भी ताप पर तथा दाब पर के फलन के रूप में हम एंट्रोपी को कैसे देख सकते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं आज, है ना। तो देखो आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक आपका पीपीटी चल रही है, उसके अंदर देखो लिख रखा है एस इज अ फैक्टर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एस जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो एस जो है इज अ फैक्टर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ये इसके फलन के रूप में होती है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ यूरल को कैसे लिखा जाता है। डी एस बराबर हो जाएगा, फिर डी एस ऊपर आ जाएगा, डी टी नीचे आ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट रख दिया है, फिर डीपी के साथ डी टी के साथ वेरिएबल रख दिया है, डी एस बाई डी पी, फिर प्रेशर पे और डी पी कर दिया। ये यूरल के नियम के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि अगर आप एंथैल्पी की बात करते हो, एंथैल्पी जो एच होती है वो आपके पास पता है, आपको एंथैल्पी जो एच होती है वो ई प्लस पी वी के जोड़ के बराबर हमें मिलती है ना। तो देखो इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसका डिफरेंशिएशन मैं कर रही हूँ, इसका मैं अवकलन कर रही हूँ, है ना। तो अवकलन करने पे देखो मुझे क्या मिलेगा, अवकलन करने पे ये डी एच हमने वेरिएबल रख लिया है, चेंज हो रहा है डी एच, फिर डी ई भी चेंज हो रहा है ना। उसके बाद इन दोनों के अंदर क्या हो सकता है, एक बार पी को चेंज कर लिया तो एक बार dp कर दिया और v को कांस्टेंट रख लिया तो vdp हो गया। एक बार v को मैंने चेंज कर लिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, p dv मुझे मिल जाएगा। उसके बाद मैं जानती हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मुझे पता है कि dq जो होता है वो डेल e प्लस w के बराबर होता है, और w को मैं लिख सकती हूँ p dv की फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। तो थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, है ना। फर्स्ट लॉ से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद देखो एक बार देखना, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता है कि भाई डी क्यू जो है वो डी ई प्लस डब्ल्यू के बराबर हमें मिल जाता है ना। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये चीज़ कहता है। उसके बाद हम जानते हैं कि भाई डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा डी ई प्लस डब्ल्यू जो होता है वो हमारे पास पी डी वी के बराबर होता है, तो मैंने लिख दिया पी डी वी के मुझे बराबर मिल गया। मैं आप लोगों को एंट्रोपी की परिभाषा समझा चुकी हूँ। एंट्रोपी हमारे पास होती है डी एस बराबर हो जाती है क्यू बाय टी के हमें बराबर मिल जाती है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस डी क्यू के याद करने के लिए इसको यहाँ ले जाऊँ तो डी क्यू मुझे बराबर मिल जाएगा टी डी एस के बराबर मुझे मेरा डी क्यू मिल जाएगा। तो मैं इनको यहाँ इसके बराबर रख सकती हूँ, मतलब बराबर हो गया टी डी एस मुझे मिल गया। तो मतलब जहाँ जहाँ पर भी मुझे ये मिल जाए या जहाँ जहाँ पर मुझे ये मिल जाए वहाँ पर मैं टी डी एस मैं लिख सकती हूँ। तो देखिए स्लाइड में देखते हैं, स्लाइड में हमने क्या किया, देखो ये जो चीज़ है डी ई प्लस पी डी वी जो है, डी ई प्लस पी डी वी जो है वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, टी डी एस मैंने लिख दिया। मैंने आपको बताया टी डी एस कैसे आएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी एच बराबर टी डी एस वी डी पी मुझे मिल जाएगा। आपके पास इस इक्वेशन को अगर मैं टी से भाग दे दूं तो मुझे ये नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगी, है ना। उसके बाद मैं डी एस को निकालूं तो इसको उठा के इस वी डी पी बाई टी को उठा के मैं यहाँ ले जाऊँ तो मुझे मिल जाएगा डी एच बाई टी माइनस वी डी पी मुझे मिल जाएगा और डी एस का मान मुझे ज्ञात हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बता चुका है, कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है ना। कुछ भी कर लो आप लोगों को रटनी है, उन्हें याद रखना ही पड़ेगा। तो वैसे ही अगर मैं एच को मान लूँ कि भाई ये हमारे पास फलन है, मान क्या लेना है, याद रखना है एच जो है हमारे पास तापमान और दाब का फलन होता है, मतलब एच जो है वो ताप और दाब पर निर्भर करता है। तो इसके लिए यूरल लिख सकती हूँ मैं इस तरीके से, मुझे मिल जाएगा इसके लिए यूरल लिखने पर। फिर क्या करूंगी मैं, इसके लिए यूरल मैंने लिख दिया, है ना। अब मैं जानती हूँ कि Cp जो हमारे पास ऊष्माधारिता मैंने आपको पढ़ाई गई है आपको हीट कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग Cp जो होता है वो डेल एच बाय डेल टी पी के बराबर हमें मिल जाता है। तो इस जगह ये जो जगह है हमारे पास, इस जगह मैं Cp लिख सकती हूँ, है ना। तो Cp का मान लिख दिया और मुझे नई इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद क्या किया है, देखो इस वैल्यू को, इस DH की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रख देती हूँ। इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारे पास, देखो इक्वेशन 1 है हमारे पास ये वाली। इस इक्वेशन में ये रहा DH, यहाँ पर मैंने DH के मान को लाके रख दिया। DH के मान को लाके रख देने से मुझे ये चीज़ें मिल जाएगी, ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर मिल जाने वाली है, इसको रख देने पर मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी, है ना।
तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये रहा हमारे पास इक्वेशन 1, यहाँ पर लाके मैंने DH के मानों को रख दिया और मुझे क्या मिल गया है, मुझे इस तरीके की चीज़ें मिल गई है। उसके बाद देखो क्या किया है, इसी चीज़ों को 1/t को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करने पर ये रहा t, मुझे इस तरीके से ये चीज़ें मिल जाएगी और dp मुझे ये मिल जाएगा, है ना। और t जो है उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ से भी मैं dp कॉमन ले सकती हूँ, तो मुझे dp भी कॉमन लेके मुझे dp कॉमन लेने पे इस तरीके की चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन b को, देखो पहले भी जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें यही किया था, इस इक्वेशन b को जो यूरल से हमारी इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन a, इससे मैंने कंपेयर किया। देखो कंपैरिजन में बता रही हूँ मैंने क्या किया है, देखना। देखो हमें जो ds है वो मिल गया है, ds हम क्या पढ़ रहे हैं, ds जो है वो हमारे पास फलन है, किनका फलन है, वो ताप और दाब का हमें फलन मिल गया है ना। उसके बाद मैंने इसका यूरल लिखा है, तो यूरल लिखने पे क्या हो जाएगा, मुझे ds बराबर मिल जाएगा, s है बेसिकली यहाँ s है, ds बराबर मुझे मिल जाएगा ds बाय dt, फिर डेल t, फिर प्रेशर और फिर dt, साथ में प्लस करके मिल जाएगा मुझे डेल s बाय डेल p टेम्परेचर कांस्टेंट, और फिर डेल p के बराबर मुझे मिल जाएगा। अभी इक्वेशन जो b हमें मिली है वो क्या मिली है, मुझे इक्वेशन b मुझे मिली है ds जो है वो मुझे बराबर मिल गया है cp dt बाई t, ठीक है, प्लस 1/t डेल h बाय डेल p t माइनस v dp के बराबर मुझे मिल गया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो देखो dt कॉमन है, इसका मतलब ये वाले का जो मान है वो इस वाले मान के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा कि भाई डेल s बाय डेल t, p जो है वो मुझे बराबर मिल जाएगा cp बाय t के बराबर मुझे मिल जाएगा। एक इक्वेशन तो मुझे ये मिल गई, ठीक है। दूसरी है, यहाँ पे dp कॉमन है इस वाले dp से, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास ds बाय डेल p t, मतलब ये वाला जो मान है वो मुझे इसके बराबर मिल जाएगा, तो बराबर करके मिल जाएगा 1/t, उसके बाद डेल h बाय डेल p t माइनस v के बराबर मुझे मिल जाएगा। अब देखो आगे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगी, इस वाले इक्वेशन को तो मैं dp से, इस वाले इक्वेशन को तो मैं p के रेस्पेक्ट में, इस वाले इक्वेशन को मैं p के रेस्पेक्ट में, और इस वाले इक्वेशन को मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगी, इसको डिफरेंशिएट या मैं कर दूंगी, है ना। डिफरेंशिएट इन दोनों इक्वेशंस को मैं करूंगी और मुझे नए सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो देखो क्या हो रहा है आगे, देखो इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिल गई है, ये रही जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी अभी आपको, इक्वेशन 2 ये मिल गई है और इक्वेशन 3 ये मिल गई है। कहाँ से मिली है, ये a और b को कंपेयर करने के बाद हमें मिल गई है ना। अब इक्वेशन 2 को अगर मैं मानूं कि भाई हमारे पास तापमान की जो रेंज है वो परिवर्तित हो रही है T1 से T2, तो मुझे इक्वेशन 2 इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है, ये नई इक्वेशन हमें मिल जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को मैंने आपको बोला कि इक्वेशन 2 को मैं क्या करूँगी, अब दाब के रिस्पेक्ट में, मैंने आपको पहले ही बता दिया, दाब के रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट, इसको मैं डिफरेंशिएट में इसको कर दूंगी। तो वो ही इसको मैं डिफरेंशिएट कर दिया, ये dp लगा दिया, यहाँ पे dp लगा दिया, यहाँ पे dp लगा दिया, ठीक है। ये हो जाने के बाद मुझे फाइनल इक्वेशन, देखो हम cp का मान हमको पता है क्या होता है, डेल h बाय डेल t p के बराबर में मिलता है। cp का मान ये वाला उठा के मैंने यहाँ रख दिया, फिर मुझे इक्वेशन नंबर क्या मिल जाएगी, 5 मुझे इक्वेशन नंबर मिल जाएगी, है ना। उसके बाद इक्वेशन नंबर जो 3 है जो हमें मिला था कंक्लूजन, उसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। मैं आपको डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स बता चुकी हूँ, है ना, बहुत अच्छे से आप लोगों को सारे रूल्स बताएगा। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, देखो क्या क्या होता है। देखो ये वाली तो आपको डिफरेंशिएट करना आ गया। उसके बाद हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, ये जो है हमारे पास, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो देखो क्या करेंगे, ds बाय dp t जो है इसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, है ना। उसके बाद देखो ये आगे d, आगे एक और आ जाएगा d बाई dt से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, मतलब इसे d बाई dt मैंने कर दिया, है ना। और सेम चीज़ मैंने यहाँ इनके लिए करूँगी, डेल बाय डेल t से मल्टीप्लाई करूँगी, जिसके अंदर 1/t, उसके बाद डेल h बाय डेल p
t कर दूंगी माइनस v, ये मैं कर दूंगी, ठीक है। इनको मैं अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगी इनको, और फिर इसको मैं सॉल्व करूंगी। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, देखो अगर मैं इस t को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मतलब देखो t इन दोनों के बाहर है ना, तो देखो t जो है वो यहाँ इस तरीके से है और ये बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, तो मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ तो डेल बाय डेल टी हो जाएगा, ठीक है। अंदर की तरफ मेरे पास आ जाएगा डेल एच बाय डेल पी टी आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद माइनस वी बाय टी मुझे मिल जाएगा, है ना। अब क्या करूँगी मैं, ये 1/t रहेगा यहाँ पे, है ना। अब इनको क्या करना है, मैं आपको कुछ रूल्स बता चुकी हूँ डिफरेंशिएशन के, आपको रूल्स बताए गए हैं। मैंने लास्ट इसकी जो पहले एंट्रोपी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे, तो वैसे ही यहाँ एक रूल चलेगा, d बाय डी एक्स u माइनस वी जो होता है हमारे पास, उसका मान क्या मिलेगा मुझे, उसका मान मुझे मिलेगा du बाय डी एक्स माइनस डी वी बाय डी एक्स के मुझे बराबर मिल जाएगा, है ना। ये रूल लगेगा। तो पहला रूल तो मैंने इन दोनों पे अप्लाई करूंगी, ये वही चीज़ है हमारे पास, d बाई डी एक्स ये हो गया, ये हमारे पास हो गया हमारा u, और ये हमारे पास हो गया हमारा v हो गया, है ना। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, ये हो जाएगा मेरे पास डेल बाय डेल टी, वन बाई टी को मैं टी इनवर्स लिख सकती हूँ, तो टी इनवर्स लिख दिया, टी इनवर्स डेल एच बाय डेल पी लिख दिया, ठीक है। माइनस ये अंदर चला जाएगा, और इस टी को भी मैं टी इनवर्स लिख सकती हूँ, तो मुझे मिल जाएगा डेल बाय डेल टी वी टी इनवर्स मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे मिल गई है, किसके बराबर मिल गई है, स्क्वायर एस डेल टी और डेल पी के बराबर मुझे करके ये चीज़ मिल चुकी है। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन का एक और रूल होता है, d बाय डी एक्स जो होता है, u v जो है हमारे पास, वो क्या हो जाता है हमारे पास, बराबर हो जाता है किसके, एक बार तो u को मैं कांस्टेंट मान लूँगी, u को एक बार स्थिरांक मान लिया, है ना। दूसरा क्या किया, v को मैंने वेरी कर लिया, तो डी वी बाय डी एक्स के बराबर हो गया, प्लस करके एक बार v को कांस्टेंट मान लूँगी तो v कांस्टेंट आ गया, और डी यू बाय डी एक्स के बराबर मुझे मिल जाता है ना। ये चीज़ मुझे मिल जाती है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऊपर वाला मिटा रही हूँ, अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ को मुझे सॉल्व करना है ना। तो देखो ये u t इनवर्स जो है वो तो मेरे पास हो जाएगा मेरा u, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ये मेरे पास हो जाएगी v, ये मेरे पास हो जाएगा मेरा u, और ये मेरे पास हो जाएगी मेरा v, ठीक है। इसको सॉल्व कर लूँगी मैं, इतने से को मैं सॉल्व कर लूँगी इससे, इस वाले इक्वेशन से अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, ऊपर वाले का कोई काम नहीं है तो मैं उसको भी मिटा दी हूँ, ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व कर लूँगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, u कॉमन ले लेंगे, तो t इनवर्स मैंने आगे ले लिया, ठीक है, t इनवर्स मैंने आगे ले लिया। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो मेरे को अंदर क्या मिल जाएगा, डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी, ठीक है। डेल टी और डेल टी करके मुझे डेल टी स्क्वायर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। फिर ये हो गया, फिर इसको कॉमन ले लूँगी मैं, तो मुझे मिल जाएगा साथ में डेल एच बाय डेल पी, सॉरी पी है ना, तो यहाँ पी मुझे मिल जाएगा, ये डेल पी और डेल टी मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये मिल गया मुझे कॉमन में, उसके बाद ये और अंदर टी को चेंज कर दूंगी, मतलब यू को चेंज करेंगे अब हम, तो मुझे मिल जाएगा डेल बाय डेल टी, टी इनवर्स मुझे अंदर की तरफ मिल जाएगा। ये तो हो गया ये वाली टर्म सॉल्व। अब ये वाली टर्म मुझे सॉल्व करनी है, तो माइनस ले लिया मैंने, और अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार क्या करूँगी मैं, एक बार इस u को कॉमन ले लूँगी तो v आ गया मेरे पास, ठीक है। एक बार v को डिफ्रेंशिएट कर दूंगी तो d इनवर्स बाय डेल टी मुझे मिल गया, साथ में प्लस करके एक बार t इनवर्स को मैं कांस्टेंट मान लूँगी, स्थिरांक मान लूँगी, तो t इनवर्स को स्थिरांक ले लिया, और एक बार v को चेंज कर दूंगी तो dv बाय dt मुझे मिल गया, ठीक है। अब इस चीज़ को मुझे सॉल्व करना है आगे। और हम डिफरेंशिएशन का एक और रूल जानते हैं कि भाई अगर आपके पास d बाय डी एक्स x की पावर n अगर कहीं पे लिखा हुआ हो, है ना, d बाई डी एक्स x की पावर n अगर लिखा हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिल जाता है n x n माइनस 1 के बराबर, आपको इसका डिफरेंशिएशन मिल जाता है। तो वैसे ही हमारे पास एक टर्म है ये, इसका डिफरेंशिएशन मेरे को करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डी टी इनवर्स बाय डी टी अगर मैंने लिख दिया तो ये इनवर्स जो n है वो मेरे ये n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही रूल मैं लगा दूंगी, n वहाँ पे n है तो -1
n हमारे पास -1 हो गया, x की जगह मेरे पास t है, उसके बाद n -1 तो -1 कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा -1 t की पावर का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, मतलब -1/t² मुझे मिल जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ पर भी मुझे dt इनवर्स बाय dt टर्म दे रखी है वहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, -1/t² मैं लिख सकती हूँ, है ना। तो बस यही करना है मुझे, यहाँ पे सब जगह -1/t² लिख देना है। तो बस इस चीज़ को सॉल्व करके मैं -1/t² लिख सकती हूँ। तो इसको तो मैं -1 ये है तो इसको 1/t लिख सकती हूँ। तो ये तो हो गया मेरे पास 1/t, दूसरा मेरे पास हो गया ∇2h/∇t∇p, फिर प्लस करने के बाद ये वाली टर्म आ गई है तो ∇h/∇p, इसको मैं लिख सकती हूँ -1/t², तो माइनस का तो -1/t², ठीक है। फिर उसके बाद माइनस कॉमन बड़ा वाला और फिर ये जो है v, इसको मैं लिख सकती हूँ -1/t², तो 1/t² मैंने लिख दिया। उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूँगी तो 1/t लिख दिया, और इसको मैं लिखूँगी तो वही dv/dt मेरे पास हो जाएगा। उसके बाद इस माइनस को अगर मैं अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1/t ∇2h/∇t∇p माइनस ∇h/∇p 1/t², माइनस की जगह प्लस हो जाएगा ये v/t² माइनस 1/t dv/dt मुझे मिल गया, है ना। अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों रिएक्शंस में से इसमें से और इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, -1, मैं इसमें से 1/t कॉमन ले सकती हूँ, और इसमें से इन दोनों में से मैं 1/t² कॉमन ले सकती हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है, इसको देख लो, इसको डायरेक्ट जो रिएक्शन है अब आपकी 6 नंबर की इक्वेशन, जब आप एक जगह 1/t और एक जगह 1/t² कॉमन ले लोगे तो आपको इक्वेशन नंबर क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, है ना। तो इस चीज़ का, इसका डिफरेंशिएशन याद रखना, अच्छे से करना सीख लेना 5 नंबर की इक्वेशन का, तो मुझे इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, देखो इस इक्वेशन नंबर 5 को और इक्वेशन नंबर 6 को, ये आगे वाली टर्म दोनों में क्या है, बराबर है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकती हूँ, एक दूसरे के बराबर रख सकती हूँ। तो वही चीज़ मैंने की है, इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया। उसके बाद एक और चीज़ है, जैसे कि आपको पहले वाले जो डेरिवेशन था उसमें ई को हमने अवस्था फलन मानता है, यहाँ पे हमको h का क्या है, हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है h, है ना। h हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है, h एक अवस्था फलन है, तो अवस्था फलन है तो इसके लिए भी ∇2h dp.dt और ∇2h dt dp के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये जो मान है ये आपको याद रखना है, और ये चीज़ याद रखना कि 1/t ब्रैकेट में ∇h/∇p माइनस v बराबर हो जाएगा आपके पास बराबर -∇v/∇t p के बराबर आपको मिल जाएगा, है ना। अब देखो इस टर्म को देखो, इस 7th नंबर की इक्वेशन में आपको ये वाली टर्म जो है, ये आगे वाली जो टर्म है, ये आगे वाली जो टर्म है आपकी, ये जो आपकी आगे वाली टर्म है ये आपको किसके बराबर मिल रही है, -∇v/∇t p के बराबर आपको मिल रही है ना। और इसी चीज़ को, इस आगे वाली टर्म आपको आगे भी कहीं मिली थी, देखो कहाँ मिली थी, एक सेकंड रुकना, ये वाली टर्म आपको यहाँ पे मिली थी, देखो ये सेम टर्म है, मतलब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 7 क्या है, एक दूसरे में बराबर है, मतलब -∇v/∇t p का जो मान है वो हमारे पास किसके बराबर मिल जाएगा, ∇s/∇p t के मान के बराबर आपको मिल जाएगा। तो वही चीज़ें की है मैंने, यहाँ पे इसके मान को मैंने इसके बराबर रख दिया है, जो कि इक्वेशन नंबर 8 हो गई है ना। अब देखो इस इक्वेशन नंबर 8 का जो मान है वो, और इक्वेशन नंबर 2 जो आपको मिली थी, ये 2 मतलब ∇s/∇p ∇t cp/ct के बराबर है ना। तो इन मानों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ उठा के रख दिया, यहाँ पे उठा के मैंने इनको मानों को रख दिया। इन दोनों मानों को उठा के रख देने पर मुझे फाइनल कंक्लूजन मिल जाएगी, ये इक्वेशन हमारी, ये वाली इक्वेशन मुझे फाइनल कंक्लूजन में मिल जाएगी। उसके बाद हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि अल्फा वी मैंने आपको बता दिया था, ये प्रसार गुणांक मैंने आपको बताया था, तापीय प्रसार गुणांक, थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर मैंने आपको बताया था, जो कि होता है अल्फा थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर होता है, और अल्फा बराबर होता है 1/v/∇t p के बराबर होता है। तो अल्फा वी का मान मैं लिख सकती हूँ, और ये होता है ∇v/∇t p का जो मान है वो मेरे पास किसके बराबर मिल जाएगा, अल्फा वी के बराबर मिल जाएगा।
तो इस टर्म की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा वी मैं लिख सकती हूँ। अल्फा वी लिख दूंगी तो मेरे को सारी चीज़ें मिल जाएगी और ये कंक्लूजन आपको फाइनल में मिल जाएगा। ठीक है ना। देखो ये वाला अगर आप एक डेरिवेशन करोगे ना, इसके पहले वाला जो ई वाला है, मतलब ये तो आपके पास कौन सा हो गया, ताप और दाब पर निर्भरता। अगर आप ताप पर और आयतन पर निर्भरता वाला डेरिवेशन सीख लेते हो तो आप इस डेरिवेशन को भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों डेरिवेशन एक जैसे ही है ना। बस जहाँ पर ई है वहाँ पर आपको क्या कर देना है, एच कर देना है। वहाँ पर आपने बाकी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही है, बाकी पूरा प्रोसेस वैसा ही है। तो अगर आप एक कर लेते हो, अगर आप एक डेरिवेशन कोई सा भी कर लेते हो तो दूसरे आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो फिर देखिएगा ये डेरिवेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। और ये कंक्लूजन हमें देता है कि भाई किस प्रकार से हमारा जो एंट्रोपी है वो किस पर निर्भर कर रही है, ताप पर और आयतन पर किस प्रकार से निर्भर कर रही है, ये चीज़ें हमें यहाँ बता रहा है। और प्रेशर को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया है। तो आप इन चीज़ों से सॉल्व कर सकते हो इन चीज़ों को, है ना। देखो आज का जो हमारी जो भी नोट्स है हमारे पास, जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनका रेफरेंस आप देख लो एक बार। द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, B.R. पुरी शर्मा एंड M.S. पठानिया। सेकंड है द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, A.S. नेगी एंड S.C. आनंद। थर्ड है द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, कुंदू एंड जैन। फोर्थ है द फिजिकल केमिस्ट्री हिंदी एजुकेशन की है सुरेश अमेटा, R.C. खंडेलवाल एंड R. अमेटा एंड J. वर्दिया। उसके बाद अगर आप लोग कोई बहुत अच्छे से डिटेल लेना चाहते हो किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, अपने करियर रिगार्डिंग, देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 7624843007। ईमेल एड्रेस है BIHS कॉलेज का, वहाँ पर आप कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज चाहिए किसी भी फील्ड के बारे में, किसी भी फील्ड में स्कोप के बारे में, तो आप लोग कॉलेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।